मेरे पिता को एक बेटा चाहिए था। उन्होंने मुझे 8 साल तक बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक तवायब को बेच दिया। उन्होंने मेरे पिता से कहा, "इसके लिए मैं आपको 2 लाख दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, ये बहुत नखरे करेगी।" मेरे पिता ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और कहा, "ठीक है, लेकिन मुझे दोबारा फ़ोन करके इसके बारे में कोई खबर मत देना। मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। मेरे पैसे मुझे दे दो और इस लड़की को रख लो।" यह कहकर बाबा ने मुझे धक्का देकर उस वेश्या के पैरों में फेंक दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ये सब करने वाला मेरा अपना पिता था। और फिर उसी रात मेरी चीखें पूरे कोठे में गूंज उठी, क्योंकि मेरा नाम राही है, मेरी उम्र 30 साल है। इस समय मैं कोठे की छत पर अकेली चुपचाप बैठी हुई थी। मेरे आसपास कोई नहीं था। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता, तो मैं कोठे की छत पर चली जाती। यहाँ आने के बाद मुझे एक अलग तरह की शांति का एहसास होता था। यहाँ आने के कुछ समय बाद मैं अतीत की यादों में खो जाती। एक तवायफ का जीवन आसान नहीं होता। तरह-तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, तरह-तरह की गालियाँ सुननी पड़ती है, लोगों के पैरों में बैठना पड़ता है, उनकी जातियाँ सहन करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। जब मैं इस दुनिया में आई तो मेरे पिताजी ने मुझे देखने से मना कर दिया। उन्हें एक बेटा चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से भगवान ने मुझे उनके घर भेज दिया। कहते हैं बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में बेटी पैदा होती है, वह घर बहुत खुशहाल होता है। लेकिन मेरे जन्म के बाद मेरे बाबा ने मेरी माँ को बहुत मारा और गालियाँ दी कि तुमने इसे क्यों जन्म दिया, जब तुम्हें पता था कि यह पैदा होने वाली है, तो तुमने इसका गला क्यों नहीं घोटा। उस समय मैं बिल्कुल मासूम थी। मुझे नहीं पता था कि बाबा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। कभी-कभी मुझे अजीब लगता था, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ समझ नहीं पाती। धीरे-धीरे मैं बड़ी होने लगी। जब मैंने होश सँभाला और बाबा का सच्चा रूप देखा, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके मम्मी-पापा उससे बहुत प्यार करें और कहें कि तुम हमारे लिए बहुत ख़ास हो। लेकिन मेरी मम्मी और पापा ने मुझे कुचल दिया। माँ फिर भी मुझे गले लगा लेती थी, मेरा माथा चूमती थी, मुझे नए कपड़े पहनाती थी। लेकिन बाबा मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो पल मेरी आँखों के सामने फ़िल्म की तरह बार-बार घूम रहा था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था, जब मैंने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुझे उम्मीद थी कि मेरे बाबा मेरे पुरस्कार समारोह में ज़रूर आएँगे। सबके माँ-बाप आ रहे थे। मेरी भी चाहत थी कि मेरे माँ-बाबा आए, लेकिन मैं दरवाजे की तरफ देखती रह गई। ना माँ आई और ना बाबा। माँ का कहना था कि मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ और तू तो अपने बाबा को जानती ही है। मुझे पता था कि बाबा मेरी किसी भी खुशी में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। मैं अकेली ही मंच पर गई और अपना पुरस्कार लिया। टीचर ने मंच में मेरे माँ और पापा को बुलाया, लेकिन वह नहीं आए। मैंने धीरे से कहा, "मेरे माँ और पिताजी नहीं आएँगे, वह किसी महत्वपूर्ण काम से गए हैं।" यह कहने के बाद मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। वह क्षण मेरे लिए दर्द से भरा था, लेकिन उसी दिन मैंने खुद को और मजबूत बना लिया। मैंने सोचा कि अब मुझे अपना जीवन अकेले ही जीना होगा। मुझे पता था, अब मेरे इस जीवन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होगा, ना माँ और ना बाबा। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा मजबूत होना मेरे लिए कितना तकलीफ़मय साबित होने वाला है। जब मैं अपना अवार्ड लेकर घर पहुँची, तो देखा कि माँ और बाबा सामने बैठे बातें कर रहे थे। माँ बाबा के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। मैं हैरान थी कि ऐसा क्या हुआ कि माँ हाथ जोड़कर रो रही थी। मैंने अपनी परेशानियाँ एक तरफ रखी और माँ की तरफ दौड़ी। उन्हें देखकर मैंने उनसे पूछा, "माँ क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना?" अभी मैं कुछ और कह पाती, उससे पहले ही मेरे बाबा बोले, "जाओ अपने कपड़े बदल कर आओ। मैं यहाँ बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें और मुझे एक ज़रूरी जगह जाना है।" मैंने आश्चर्य से अपने बाबा की तरफ देखा, जो मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे और आज वो खुद मुझे कहीं ले जा रहे थे। मैं हैरान थी। मैं अपना सारा दुःख भूलकर तुरंत खुश होकर कमरे में चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी मेरे लिए कितनी दर्दनाक साबित होगी। मैं कमरे में चली गई। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, क्योंकि पहली बार मैं अपने बाबा के साथ कहीं जा रही थी। पहली बार बाबा ने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपने साथ कहीं ले जाएँगे। मुझे लगा शायद मेरे बाबा मेरे अवार्ड की खुशी में मुझे कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं। यही वजह थी कि मेरे चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हो रही थी। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो बाबा वहीं खड़े थे। शायद वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं तुरंत उनके पास गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, "चलो बाबा, मैं तैयार हूँ।" मेरी आवाज़ में खुशी थी। उन्होंने हल्के से अपना सिर हिलाया और मेरा हाथ थामे बाहर चले गए। एक पल के लिए मैंने पीछे माँ की तरफ देखा तो वो अभी भी अपना चेहरा ढक कर रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसे क्यों रो रही है। मैं उनसे पूछना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और तेज कदमों से मुझे लेकर जा रहे थे, पर मैं अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पा रही थी। मैं बस माँ को देखती रही। बाबा ने मुझे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी चल पड़ी। बाबा की तरफ देखते हुए मैंने धीरे से हिम्मत जुटाते हुए पूछा, "बाबा,
क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, उनका चेहरा पत्थरों जैसा सख्त था। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, माँ क्यों रो रही थी? मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? उन्होंने फिर से सिर हिलाया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगे। मैंने एक बार फिर कहा, बाबा, क्या आपको पता है आज मंच पर आपका नाम पुकारा गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि आप आओ, लेकिन मुझे पता था आप किसी ज़रूरी मीटिंग में गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे जहाँ भी ले जा रहे हैं, हम वहाँ साथ में बहुत सारा समय बिताएँगे। मेरी आवाज़ में अभी भी खुशी थी। बाबा ने बस एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर वापस गाड़ी चलाने लगे। मैं हल्के-फुल्के अंदाज में बात कर रही थी, पर वो बस अपना सिर हिला देते। उन्होंने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। काफ़ी देर तक गाड़ी चलती रही और फिर अचानक झटके से रुकी। मैंने आश्चर्य से बाहर देखा। ये इलाका बहुत व्यस्त था। सामने एक बड़ी हवेली बनी हुई थी। मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर हवेली कभी नहीं देखी थी। बाबा मुझे लेकर बाहर आए और मेरा हाथ थामे वो हवेली की तरफ बढ़ गए। मुझे लगा कि शायद बाबा अपने दोस्त के घर आए होंगे या किसी और काम से, पर जब वो हवेली की तरफ बढ़े तो मैं हैरान रह गई। हवेली को देखकर मेरे दिल में उसे अंदर से देखने की इच्छा जागी। अब उस हवेली के अंदर जाना मुझे बहुत खुशी दे रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो हवेली नहीं, बल्कि ये नरक है, जहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त कुचली जाएगी और मेरी पहचान मिटा दी जाएगी। जब मैं और बाबा हवेली में दाखिल हुए तो अंदर का नज़ारा देखकर मैं हैरानी के समंदर में डूब गई, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी चश्मा पहने हुए ज़मीन पर बैठा ढोल बजा रहा था और उसके सामने 4 लड़कियां पैरों में घुंघरू बांधकर कमर मटकाते नाच रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, जबकि बाबा इन सब बातों को अनदेखा करते हुए सामने बैठी एक महिला की तरफ बढ़ गए। वो महिला बेहुदा कपड़ों में थी, साड़ी में उसका पूरा शरीर दिख रहा था। मेरी माँ ने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए मुझे अजीब सी शर्म महसूस हुई और मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वो महिला काफ़ी भारी भरकम शरीर की थी। मेरे बाबा ने उसकी तरफ देखा और सम्मान के साथ बोले, मुझे उम्मीद है मीराबाई आप ठीक होंगी। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे अमन सिंह ने भेजा है। वो औरत जो गद्दी पर टेक लगाकर बैठी थी, अमन सिंह का नाम सुनते ही सीधी हो गई। बाबा की तरफ से सवालिया निगाहों से देखने लगी। बाबा ने आगे कहा, मुझे अपनी बेटी को बेचना है, क्या दाम दोगी? बाबा के ये शब्द मेरे लिए जहर के बाण के समान थे। मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, मेरी उम्र 8 साल थी। मैं फटी-फटी नज़रों से बाबा को देख रही थी। क्या मेरे बाबा सच में मुझे बेचने आए थे? इसका मतलब क्या था? मीराबाई ने मुझे सिर से पाँव तक देखा और फिर तुरंत सिर झुकाकर बोली, लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत कोमल दिखती है। मैं तुझे इसके पूरे 2 लाख दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। अभी यह कली है, फूल बनने में समय लगेगा। ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। अच्छे घर की लगती है, बहुत नखरे करेगी। मेरे बाबा ने एक बार उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, पर मुझे दोबारा फ़ोन करके इसके बारे में कोई खबर मत देना। मेरा इससे अब कोई लेना देना नहीं है। मेरे पैसे मुझे दे दो और लड़की को रख लो। बाबा ने मुझे धक्का देकर मीराबाई के पैरों में फेंक दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब करने वाला मेरा अपना पिता है, जिसके शरीर का मैं अंश हूँ। मैं आंखों में आंसू लिए अपने बाबा को देख रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। मीराबाई ने एक नज़र मेरे वजूद पर डाली। एक अजीब सा तनाव वातावरण में फैल गया। ढोल बजाने वाला वो आदमी भी अपना चश्मा उतारकर हमारी तरफ देखने लगा। वो चारों लड़कियां भी बाबा की तरफ देखने लगी और कमरे में मौजूद कुछ औरतें भी बाहर आ गई थी। शायद ये नज़ारा सबके लिए चौंकाने वाला था। मीराबाई ने मेरे बाबा की तरफ देखा और कहा, मैं एक वेश्या होने के नाते प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे जैसे आदमी को फिर कभी बेटी ना मिले। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चंदा, इस आदमी को 2 लाख दे दो और इसे इस कोठे से बाहर निकाल दो। और खबरदार, अगर फिर कभी मेरे कोठे पर आए तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूंगी। यह कहकर मीराबाई ने अपना मुंह फेर लिया और मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मैं अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाई कि मुझे बाबा के साथ जाना है। बाबा, मुझे अपने साथ ले चलो। मीराबाई के शब्द मेरे लिए मरहम की तरह थे। बाबा उस चंदा नाम की औरत से पैसे लेकर चले गए थे। मैंने बस एक बार आंसू भरी आंखों से बाबा की पीठ की ओर देखा। अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ क्यों रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू क्यों थे। मेरा दिल दर्द से फटने के करीब था। मैं घुटनों के बल बैठकर सिसक रही थी। यह पल मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। मैं अपना दर्द किसी को भी नहीं बता सकती थी। अचानक एक प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर आया। मैंने सिर उठाकर देखा तो वही औरत मीराबाई थी, जो मैले कुचैले कपड़े पहने मेरे सिर को सहला रही थी। उसने मेरी ठुड्डी पकड़ी और कहा, मेरी बेटी, लड़कियां ऐसे नहीं रोती। लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती है, उन्हें तो कुछ दरिंदे ही बर्बाद कर देते हैं। ए चंदा, इसे ले जाओ और खाना खिलाओ। इसका खूब ख्याल रखो। ये मीराबाई की सबसे खास और प्यारी लड़की है।
वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने मेरी तरफ दया भरी नज़रों से देखा। वो बोली, मैं मीराबाई हूँ। यह कहकर वह हल्की मुस्कान के साथ चंदा के साथ कमरे में चली गई और मैं खूब रोई। खैर, समय की गति बहुत तेज है। मुझे पता ही नहीं चला कि कितने साल बीत गए, लेकिन जब भी मैं छत पर होती मुझे अपने बीते हुए दिन याद आ जाते। खैर, इन्हीं विचारों के चलते अचानक मुझे होश आया कि पुकार से मेरा ध्यान भंग हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ मीराबाई की एक लड़की खड़ी थी। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और मैंने उससे कहा, हाँ बताओ क्या हुआ? तो उसने सिर झुकाकर कहा, राही दीदी, मीराबाई ने आपको नीचे बुलाया है। मैंने उनसे कहा, ठीक है, तुम चलो। मैं भी उसके पीछे नीचे हॉल में चली गई। मैं अभी इस सदमे से बाहर नहीं आई थी कि मेरे बाबा ने मुझे बेच दिया। उस पल को याद कर मैं बहुत दुखी हो गई। मेरे दिल की हालात अजीब थी। मेरा मन कर रहा था कि कहीं दूर चली जाऊं या यहाँ से भाग जाऊं, कहीं जहाँ कोई ना हो, सिर्फ मैं और मेरा अकेला संसार हो। मैं नीचे हॉल में पहुंची तो मेरे सामने एक आदमी सिर झुकाए बैठा था। मैंने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया और मीराबाई के पास गई। मीराबाई मेरी माँ थी, जिसने मुझे 8 साल की उम्र से पाला था। अब वो बूढ़ी हो गई थी और मैं उनकी जगह बैठने लगी थी। लेकिन आज भी मैं उन्हें वही सम्मान और आदर देती थी जो पहले देती थी। मैंने उनका हाथ चूमा और अपने आंखों में लगाया और उनके पास बैठ गई और बोली, हाँ मीराबाई, बताओ क्या बात है? मुझे अकेले ही रहने दिया करो। जब देखो तब राही राही करती रहती हो। मैंने हंसते हुए कहा। इतने में मीराबाई हल्के से मुस्कुराई और सामने की ओर इशारा करते हुए बोली, ये युवक आया है और तुमसे मिलना चाहता है। मैंने उसे कहा भी कि तुम अभी व्यस्त हो, लेकिन वो कहता है कि अगर वो आज तुमसे नहीं मिला तो वो मर जाएगा। बड़ा पागल लगता है। मैंने कहा, अच्छा कौन है ऐसा? मैं देखूं तो जरा। मैं मीराबाई के पास से उठी और दुपट्टा लहराते हुए उस युवक की तरफ बढ़ी। मैंने उसे पुकारा, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। वो मेरी तरफ बेतहासा देखने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती उसने मुझे गले से लगा लिया। ये पल मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाला था। मैं उससे अलग हुई और बोली, खबरदार, मेरी इजाज़त के बिना मुझे छुआ भी। यह सच था कि वह युवक बहुत खूबसूरत था और मुझसे सिर्फ 2-3 साल ही छोटा था। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ राही। तुमसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी और देखो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं 2 बार आ चुका हूँ, पर तुम बहुत व्यस्त थी, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाया। पर आज मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। मैं मुस्कुरा दी और सच था कि मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे की ओर ले गई। मैंने उससे रेट की मांग नहीं की क्योंकि उसने कहा कि वह पहले भी आ चुका है, इसलिए मैं आज उसे डिस्काउंट देना चाहती थी। मैं कमरे में दाखिल हुई और उसे बेड पर बैठने को कहा। उसके लिए जाम का गिलास बनाया और उसे पिलाते हुए कहा, अब बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। मेरी बात सुनकर वह तुरंत बोला, बस 3 साल, मैं सारा हिसाब करके आया हूँ। मैं सच में तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरी एक इच्छा थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ? मैं उसके पास बैठी थी। मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और हाँ कहा। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना सोचे समझे उसने अपने होंठ मेरे हाथों पर रख दिए। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। इससे पहले भी मैंने कई मर्दों के साथ रातें बिताई थी, लेकिन आज उसके चुम्बन ने पता नहीं क्यों मुझे अजीब स्थिति में डाल दिया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? पहली बार कोई मर्द ने मुझे छूने की इजाज़त मांगी थी। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने अभी अपना सिर हिलाया ही था कि अचानक उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। पता नहीं क्यों उसके सीने से लगते ही मुझे एक सुकून का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे मेरी रूह में उतरने लगा। उसने धीमी आवाज़ में मेरे कान में कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम तक पहुंच पाऊंगा। ये कहते हुए वो अपनी हदें पार करने लगा। उसका बेबाक अंदाज मुझे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। मैं एक तवायब हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं उसके सामने पिघल रही थी। धीरे धीरे रात बीत गई और उसने मुझसे अपने सारे अधिकार हासिल कर लिए। सुबह का सूरज उगते ही वो मुझे छोड़कर चला गया। ये कोई नई बात नहीं थी, पर पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ा दर्द हुआ। मुझे अपने वो बीते दिन याद आने लगे जब मेरे साथ यही सब हुआ करता था। जिंदगी के 8 साल इस कोठे पर बड़े सुकून से गुजरे थे। मीराबाई ने कभी किसी मर्द को मेरी तरफ देखने की भी इजाज़त नहीं दी थी। मैं सच में मीराबाई की लाडली थी। उसने मुझे हमेशा अपने साये में छुपा कर रखा था। पर जब मैं 16 साल की हुई तो उन्होंने मुझे बुलाकर साफ साफ कह दिया, देख राही, तेरे 8 साल बड़े शांति से गुजर गए। मैंने आह तक नहीं की। देख, तूने मेरे कोठे का नमक खाया है, अब तू मुझे धोखा नहीं देगी। अब तुझे धंधे पर बैठना होगा और आने वाले मर्दों को खुश करना होगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मीराबाई तुझसे माँ की नहीं बल्कि एक कोठे की मालकिन की तौर पर बात करेगी। मेरा पूरा अस्तित्व सिहर गया था। मैंने वो 8 साल कोठे में बड़े मज़े से बिताए थे। मीराबाई मुझसे बहुत प्यार करती थी,
कोठे में मौजूद हर लड़की मेरे लिए नरम थी, मेरे अंदर भावनाएँ थी, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पिता मुझे बेचने आया था और जिस तरह से उसने मुझे बेचा, उसने सभी को रुला दिया। मैं चुप हो गई। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ बातें समझ आ गई थी, पर असली बातों से मैं अनजान थी। मुझे आज एक आदमी का बिस्तर सजाना था और मुझे रंगीन कपड़े पहनने थे। आज वो पहला मर्द होगा जो मेरे करीब आएगा और मुझे छुएगा। मैं सब जानती थी और बहुत डरी हुई थी। वह पहला आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता का दोस्त अमन सिंह था, जो मुझे बर्बाद करने आया था। मैं अमन सिंह के बिस्तर पर दुल्हन की तरह बैठ गई। जैसे जैसे शाम होने लगी, पूरे कोठे में एक अजीब सा माहौल बन गया था। मैं नाच रही थी, पर आज मीराबाई ने मुझे नाचने की इजाज़त भी नहीं दी। आगे अगर नाचोगी तो बहुत थक जाओगी और फिर रात को आने वाले मेहमान को खुश नहीं कर पाओगी। इसलिए आज बस बिस्तर सजाओ। कुछ मिनट ही बीते थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरे बाबा का सबसे अच्छा दोस्त था। आते ही उसने मेरा दुपट्टा खींच कर फेंक दिया। मैं सोच रही थी कि वह मेरे साथ नरमी बरतेगा, पर उसने अपनी क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। वो रात बहुत दर्दनाक थी। मैं बहुत रोई। उसके सामने हाथ जोड़कर विनती की कि मेरे साथ इतनी सख्ती ना करे और जो करना है कर ले, मैं आ तक नहीं करूँगी। पर उसे मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। उसके दिल में जो आ रहा था वो कर रहा था और मैं बेबस होकर उसके सामने रो रही थी। धीरे-धीरे समय बीतता गया। अब हर दूसरे-तीसरे दिन मुझे एक नए शख्स के लिए बिस्तर तैयार करना पड़ता था, पर मीराबाई हमेशा मेरा ख़्याल रखती। अगर मैं उससे कह देती, मीराबाई मैं थक गई हूँ, मुझ में अब हिम्मत नहीं बची है, आज मैं किसी भी मर्द के पास नहीं जाना चाहती, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मीराबाई ने मुझे कभी मजबूर नहीं किया। शायद मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मुझे दर्द में नहीं देख सकती थी। अमन सिंह के साथ पहली रात बिताने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मीराबाई ने मुझे पूरा 1 हफ़्ते का आराम दिया। हालाँकि ये उनका नुकसान था। अमन सिंह दोबारा आया था, लेकिन मीराबाई ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी लड़की नहीं दूँगी, तुम मेरी लड़की को बर्बाद कर दोगे। अमन सिंह ने काफ़ी हंगामा मचाया, लेकिन मीराबाई ने सख्ती से मना कर दिया। समय बीतता गया। कई तवाइफें बिकी, लेकिन मीराबाई ने मेरी कीमत नहीं लगाई। उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी है, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इसे किसी भी कीमत पर रखूंगी, मैं इसे नहीं बेचूंगी। कई औरतों ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी कीमत तय हो रही है तो इसे भी बेच देना चाहिए, लेकिन मीराबाई अपने असली रूप में आई और सभी को चुप करा दिया। और इन 15 सालों के अंदर ये पल मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं खुश हूँ, मुझे रोने का भी मन कर रहा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल एक अजीब सी दुविधा में फंस गया था। ऐसा लग रहा था कि मैंने आज जो भी किया वो बहुत गलत किया है, और मुझे ये एहसास क्यों हो रहा था मुझे खुद ही नहीं पता था। उस पल मैंने अपना सिर हिलाया और अतीत की दर्दनाक यादों को भूलकर खड़ी हो गई। मैं सीधा बाथरूम में गई। वहां जाकर मैं शावर के नीचे खड़ी होकर काफ़ी देर तक खामोश निगाहों से पानी को देखती रही। तभी मैं खुद को संवार कर बाहर आई तो मीराबाई तख्त पर बैठी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। मैं जानती थी कि वो क्यों नाराज़ थी, क्योंकि मैंने उस लड़के से एक भी रुपया नहीं लिया था। मैं चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। उसने मेरा हाथ हटाया और गुस्से से बोली, अपने आप को भी खुश कर दिया और पैसा भी नहीं लिया। मैंने मुस्कुराते हुए मीराबाई का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा, कभी कभी ये सब करना सही होता है, चिंता मत करो, मैंने नुकसान का सौदा नहीं किया। आपकी बेटी को आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। बस इतना समझ लीजिए कि 15 सालों के सफ़र में आज का दिन आपकी बेटी के लिए काफ़ी अहम था। मीराबाई ने मेरे वजूद पर एक नज़र डाली और हूँ कहकर चुप हो गई। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और अनजाने में ही मैं उस आदमी का इंतज़ार करने लगी। शाम ढलते ही मेरी निगाह दरवाजे पर टिकी रहती और मैं कोठे की छत पर चली जाती और अपने कड़वे अतीत को याद करने लगती थी। अब मैं काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। मुझे लगा था कि मैं 8 साल की उम्र में ही ताकतवर हो गई थी, पर यह सिर्फ मेरा भ्रम था। असली ताकत मेरे वजूद में तब आई जब मीराबाई ने मुझे सबके सामने अपनी गद्दी पर बैठाया और कहा कि आज से मेरी राह ही इस कोठे की नई मालकिन होगी। अगली सुबह का सूरज नई उम्मीदों के साथ चमक रहा था। मेरी सोच के बिल्कुल उलट वो युवक सुबह सुबह कोठे पर आया था। मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि वह हाथ जोड़े मीराबाई के सामने बैठा था। मेरी एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। पता नहीं उसकी मौजूदगी मुझे क्यों खुश कर रही थी। मैं धीरे धीरे उस युवक की तरफ बढ़ी और उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो मीराबाई के सामने हाथ जोड़कर मेरा रिश्ता मांग रहा था और वो चाहता था कि मैं उससे शादी करूं। मैं चौंक गई। मेरे पास पहले भी कई आदमी आए थे और उन सभी ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। मीराबाई उससे परिवार के सदस्यों के बारे में सवाल जवाब कर रही थी। एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई और फिर मीराबाई ने जो कहा उसे सुनकर मैं और भी हैरान रह गई। मीराबाई बोली, ठीक है, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगी, पर अगर तुमने मेरी राही को परेशान किया या उसे जरा भी तकलीफ दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे अभी के अभी अपने घर ले जाओ और मैं अपना फैसला तुम्हारे माता पिता से मिलने के बाद ही सुनाऊंगी। उसकी बात सुनकर उस युवक ने अपना सिर ऊपर उठाया।
मैंने देखा कि मीराबाई वहीं हाथ बांधे गंभीरता से उसे देख रही थी। वह तुरंत अपने स्थान पर खड़ा हो गया और समय याचना भरे लहजे में मेरी तरफ देखने लगा। उसने कहा, उस दिन मैं अचानक चला गया था। दरअसल मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मुझे माफ़ करना। मीराबाई, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों अभी मेरे साथ आ सकती हो। मैं तुम्हें अभी अपने माता पिता से मिलवाता हूँ ताकि तुम शादी के लिए सहमत हो सको। मैं मीराबाई को समझाना चाहती थी कि वह यह सब ना करे। मैं जिस तरह का जीवन जी रही हूँ वह ठीक है। मुझे इज्जतदार जीवन नहीं चाहिए। लेकिन मीराबाई ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और न ही उसने मेरी तरफ देखने की हिम्मत की। वह मुझे अपने साथ उस युवक के घर ले गई थी। काफ़ी दूरी तय करने के बाद हम उसके घर पहुंचे। जैसे जैसे सड़क गुजर रही थी मुझे आश्चर्य हो रहा था। ये सड़क ऐसी लग रही थी जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो। मेरी आंखों में पानी भरने लगा और जब गाड़ी उस घर के सामने रुकी तो मेरे शरीर में सिहरन सी महसूस हुई। यह घर किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। मेरा बचपन का घर था। उसने गाड़ी रोककर मुझे और मीराबाई को बाहर आने का निर्देश दिया। मैं आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी। वह घर बहुत बड़ा और आलीशान था। ज़रूर बाबा की तरक्की हुई होगी। वह हमें अंदर ले गया और ऊंची आवाज़ में बाबा और माँ को पुकारने लगा। जब उस लड़के के माता पिता बाहर आए तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मतलब यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे माँ और पिता का बेटा है। इसका मतलब यह कि वह मेरा रिश्तेदार है। मैं एकदम हैरान रह गई। मेरे पिता व्हीलचेयर पर थे। जब मैंने अपने पिता को इस तरह देखा तो मेरे शरीर में सन्नाटा फैल गया। वह युवक जिसका नाम सुमित था, वह खुशी खुशी मुझे अपने बाबा से मिलवा रहा था कि मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ और मेरे बाबा अपनी जगह सन बैठे मीराबाई को देख रहे थे। मीराबाई चिढ़ गई और बोली, तुम इसके बेटे हो? जानते हो यह कौन है? सुमित हैरान था और उसने देखा कि मैं मीराबाई को चुप कराना चाहती थी क्योंकि भगवान ने फैसला कर लिया था। उसने मेरे बाबा को इसी दुनिया में सजा दी थी। उन्हें व्हीलचेयर पर देखकर मैं समझ गई थी कि उन्हें अब ऐसी हालत में कुछ और धक्का नहीं दिया जाए। पर मीराबाई चुप नहीं रही। उसने सुमित को मेरे बाबा के बारे में पूरी सच्चाई बता दी। फिर जो सच्चाई मुझे पता चली उसे सुनकर मैं आश्चर्य के सागर में डूब गई। मेरे जाने के बाद बाबा और माँ ने बहुत कोशिश की पर भगवान ने मेरे पिता को दूसरी कोई संतान नहीं दी थी। इसलिए इन लोगों ने सुमित को अनाथालय से लाकर पाला था और आज मैं उनके सामने उनके बेटे की पसंद के रूप में खड़ी थी। यानी जहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी वहीं से मेरी खुशियों की शुरुआत हुई थी। शुरुआत तो होनी ही थी। मीराबाई ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। वो मुझे शादी करके इस घर में नहीं भेजना चाहती थी और मेरा भी अब कोई इरादा नहीं था। पर सुमित मेरे पैरों में बैठ गया था और मेरे प्यार की भीख मांगने लगा था। और जब मेरे बाबा ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे पैर पकड़ने के लिए अपनी व्हीलचेयर से नीचे गिर गए तो मैंने मीराबाई को देखकर अपनी तरफ से हामी दे दी। मेरी ज़िंदगी के ये 15 साल बहुत तकलीफ से गुजरे थे। मैंने बहुत दर्द सहा था। मैंने कष्ट झेले थे। लेकिन ये सब मेरी किस्मत थी। ये मेरे भाग्य में लिखा था और जब मेरा वक्त बदल रहा था तो मैं दोबारा उस तकलीफ से गुजरना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने चुपचाप अपनी तरफ से मीराबाई को सहमति दे दी थी। मीराबाई ने खुशी खुशी मेरी शादी भी करवा दी थी और सुमित को धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सुमित ने मीरा माँ से वादा किया कि वो मेरे बाबा जैसे नहीं है, वो अलग है। और वो वाकई में बहुत अलग थे। उन्होंने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी। मेरे बाबा मुझसे हर वक्त माफ़ी मांगते रहे। माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक दर्द था। काश मुझे उस इंसान से ये सारा प्यार और स्नेह उस वक्त मिलता जब मुझे उनकी ज़रूरत होती थी। लेकिन ये ख्वाहिश मेरी हमेशा ख्वाहिश ही रह गई। दोस्तों, सुमित के साथ मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। क्या ये सही था या गलत? तो आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।